दोस्तों मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अभी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट के लिए। तो सारी की सारी पोस्ट डिटेल क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बता देते हैं कि इस चैनल पे हम सारी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और ये भी बताएंगे कि फॉर्म में आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से फिलअप करना है। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज है 13 तारीख, 13 नवंबर। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने हैं भरने। कल से 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक जो है आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसमें वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में आ रखी हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की आ रखी है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की आ रखी है, प्रिंसिपल की आ रखी है, वाइस प्रिंसिपल की आ रखी है। लेकिन हमारे को जो जिसके ऊपर बात करनी है वो बात करनी है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केवीएस में पीजीटी की कितनी वैकेंसीज हैं, एनवीएस में पीजीटी की कितनी वैकेंसीज हैं, टीजीटी की कितनी है, पीआरटी की कितनी है। ठीक है। तो केवीएस में अगर हम बात करें, पीजीटी की टोटल वैकेंसीज है 1465 और ये वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग पार्ट में जैसे डिवाइड होती है वैसी है। हिंदी की टोटल वैकेंसीज इसमें है 124 और हिंदी में अगर हम बात करें तो यूआर की जो जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 52 हैं इस बार। ईडब्ल्यूएस की 12 हैं, ओबीसी की जो है वो 33 है, एससी की 18 है, एसटी की 9 है। टोटल मिला के 124 इस तरीके से बनती है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, एल डी, वी आई, एच आई, अदर्स सब लिखा हुआ है। तो उसमें सारी की सारी वैकेंसीज ऐसे डिवाइड हो रखी है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 164 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में 213 है, केमिस्ट्री में 204 है, मैथमेटिक्स में 80 है। इसी तरीके से बायोलॉजी में बात करें तो 127 है, हिस्ट्री में 75 है, ज्योग्राफी में 73 है, इकोनॉमिक्स में 129 है, कॉमर्स में 96 है, कंप्यूटर साइंस में 176 हैं और बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं। कुल मिला के 1465 वैकेंसीज पीजीटी में केवीएस में है। एनवीएस में लेकिन ज़्यादा हैं। ठीक है। तो एनवीएस की अगर हम बात करें तो एनवीएस में टोटल वैकेंसीज जो हैं वो केवीएस से थोड़ा सा ज़्यादा हैं पीजीटी में, वो हैं 1513 वैकेंसीज। अब इसमें हिंदी में जो है, हिंदी में 127 हैं, इंग्लिश में 146 हैं, फिजिक्स में 186 हैं, केमिस्ट्री में 121 है, मैथमेटिक्स में 167 है, बायोलॉजी में 161 है, हिस्ट्री में 110 है, ज्योग्राफी में 106 है, इकोनॉमिक्स में 148 है, कॉमर्स में 43 है, कंप्यूटर साइंस में 135 है और फिजिकल एजुकेशन में 63 वैकेंसीज हैं, जिसका ऊपर सारा का सारा लिखा हुआ है कि यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर। अब टीजीटी की अगर हम बात करें, पीजीटी में अच्छा मॉडर्न लैंग्वेज में जो है टोटल 18 ही वैकेंसीज हैं केवीएस में, ये आपको बता देते हैं हम। मॉडर्न लैंग्वेज में 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें असमीज़ में टोटल वैकेंसीज 6 हैं, गारो में 1 है, तमिल में 1 है, तेलुगु में 1 है, उर्दू में भी 1 है, बंगला में 5 है और मणिपुरी में 3 है। इस तरीके से ये लैंग्वेज की है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में केवीएस में और एनवीएस में दोनों में अच्छी वैकेंसीज इस बार हैं। 2794 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। हिंदी में इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कम हैं, वो है 13। इंग्लिश में और संस्कृत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, संस्कृत में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश में 314 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 529 हैं, सोशल स्टडीज़ में 327 है, मैथमेटिक्स में 413 है, साइंस में 117 है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में जो है वो कितनी है, 144 है, आर्ट एजुकेशन में 134 है, वर्क एक्सपीरियंस 250 है। उसके बाद में स्पेशल एजुकेटर की जो है वो भी वैकेंसीज निकली है, वो है 493। केवीएस में लाइब्रेरियन की 147 वैकेंसीज निकली हैं इस बार, जिसमें यूआर की 61 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनकी 39 है, एससी की 22 है और एसटी की जो है 11 है। फिर एलडी, वीआई और एचआई की और अदर्स की आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे 2, 3 और 8 हैं। ठीक है। सारी वैकेंसीज के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति में टोटल मिला के लगभग 3000 के आसपास हैं। 2978 वैकेंसीज टीजीटी की देखने को मिलेंगी इस बार आपको, जिसमें हिंदी की 251 है, इंग्लिश की 281 है, सोशल स्टडीज़ की 157 है, मैथमेटिक्स की जो है बच्चे वो 279 है, साइंस की जो है वो है 208। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल की अलग अलग है, मेल की जो है 124 है, फीमेल की जो है 128 है। ठीक है। टीजीटी आर्ट की जो है वो भी इस बार अच्छी वैकेंसीज तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 144 है। और कंप्यूटर साइंस की
653 है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज टीजीटी में इस बार कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है। उसके बाद में म्यूज़िक की 124 है, इस बार म्यूज़िक की भी थोड़ी सी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। लाइब्रेरी की जो है 134 है, स्पेशल एजुकेटर 495। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें केवीएस में तो कम थी, लेकिन एनवीएस में 443 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसको आप पूरा ये देख सकते हैं कि एसएमईज की कितनी है। 66 है, बोडो की 10 है, गारो 8, गुजराती 52, कन्नड़ 49, खासी 11, मलयालम 27, मराठी 30, मिज़ो 10, नेपाली 8, उड़िया 37, पंजाबी 15, पंजाबी 18, सॉरी, तमिल 5, तेलुगु 57, उर्दू 10, बंगला 43 एंड मणिपुरी वी हैव 2 वैकेंसीज, ठीक है। नाउ कम टू पीआरटी। पीआरटी पे अगर हम आएँ तो इसका ज़्यादातर बच्चों को इंतज़ार रहता है। पीआरटी की वैकेंसीज बहुत साल बाद निकल रही है। वैकेंसीज हैं 3,365 इस बार, 3,365 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर की 494 हैं। फिर पीआरटी में अगर हम बात करें तो वो है 2684 वैकेंसीज हैं। जो आपको मार्क करनी है वो ये है आपके लिए, 2684 वैकेंसीज है, जिसमें पीआरटी म्यूज़िक वालों की जो है वो है बच्चे 187 वैकेंसीज, और इसमें यूआर की जो है 2684 में 1089 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 268 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 724 है, और एससी की 402 है, एसटी की 201 है, एलडी 27, वीआई 27, एचआई 92, अदर्स 131, ठीक है। दिस वैकेंसी जो वैकेंसीज हैं, दिस इंक्लूड ऑल द बैकलॉग वैकेंसीज ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें मतलब सारी की सारी बैकलॉग भी इंक्लूड करी जा चुकी है। क्लियर। अब इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ की निकली है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली है, मैं टोटल बता देता हूँ, 12 है। फाइनेंस ऑफिसर की जो है 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 है, जूनियर ट्रांसलेटर की जो है वो 8 है, सेक्रेटरीट सीनियर की जो है वो 280 है, जूनियर की सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है वो है 714, स्टेनोग्राफर की 3 ही है, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की 57 है, ठीक है। और फिर एनवीएस में जूनियर सेक्रेटरीट की 46 है, जूनियर की सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की जो है वो 552 है, लैब अटेंडेंट की 165 है, और टास्किंग स्टाफ की है 24, ठीक है। तो ये है सारा का सारा वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैसे कैसे हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी केवीएस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केवीएस में पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी है वो क्या मांगी है उन्होंने, और कितना आपको चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीजीटी के लिए अब जो है एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने मतलब ली हो, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बीएड इसमें कंपलसरी करा गया है, याद रखिएगा। मतलब इसमें ऐसा है कि आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए, और आपका बीएड होना ज़रूरी है, एंड के साथ में लिखा है इन्होंने, बीएड होना आपका कंपलसरी ज़रूरी है। तो बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और वो बीएड उसमें 3 साल वाला भी इंक्लूड करा है उन्होंने, 2 साल वाला भी इंक्लूड करा है, बाकी भी इंक्लूड करा है। फिर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम को टीच करने में। ये आपने 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला ये है कि आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड बीएड होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को टीच करने में, ठीक है। अब पीजीटी में सारा का सारा दे रखा है कि इन सब में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, जैसे इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में करना है तो हिंदी में होनी चाहिए। ये सारा का सारा सेम ही है, सब क्राइटेरिया वही है कि आपको मास्टर डिग्री कंपलसरी है, वो होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें पे स्केल क्या था पीजीटी का, तो पीजीटी का पे स्केल 8th पे लेवल के अकॉर्डिंग होता है। वो होता है 47,600 से 1,51,100 के बीच में होता है वो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन, मेल या फीमेल, ठीक है, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के, तो पे स्केल उसका भी वही है। एज लिमिट आपकी होगी 40 साल, दोनों में एज लिमिट सेम ही है, ठीक है, चाहे वो ऊपर देखो या इसमें देखो।
और आपका अगर कंप्यूटर साइंस से आपको करना है तो आपकी एमएससी होनी चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। एमई या एमटेक है तो भी चलेगा आपका 50% मार्क्स के साथ में। बीएड आपका होना कंपलसरी है इसमें भी, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ में। एमएड होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन बीएड आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो आपके 50% मार्क्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। ये है आपकी क्वालिफिकेशन, इसमें आपसे बीएड के लिए नहीं बोला है, बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वो हो ना हो चलेगा, क्लियर। तो आपका एनवीएस में आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए 50% में मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉडर्न लैंग्वेज में आपको क्या है 50% चाहिए अपने सब्जेक्ट पे मास्टर डिग्री, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एनसीटी से नहीं है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। और आपका बीएड इसमें भी कंपलसरी कर दिया गया है, बीएड आपका होना ज़रूरी है, बिना बीएड के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी का लेवल जो होगा वो 7 लेवल पे ये जॉब होगी, पे लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो 44,900 से 1,42,400 के बीच में ये होगी, और इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। अगर आप 35 ईयर के बीच में आते हैं, नीचे आते हैं, आपकी 35 ईयर पूरी नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग दे रखा है यहाँ पे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीग्रेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। पहली कंडीशन तो इसमें भी यही है, और पहली इसमें भी यही है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, एज वेल एज द एग्रीग्रेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि आपको बीएड इसमें भी कंपलसरी कर दिया गया है, पहली चीज़ ये है। उसके बाद ये है कि आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अब आपको क्या इसमें मास्टर डिग्री चाहिए? नहीं, आपको मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, आपको बैचलर डिग्री चाहिए। तो बैचलर आपने अगर ऑनर्स से करा है तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ बोली है, बैचलर डिग्री आपको दोनों में चाहिए, तो चाहे वो केवीएस हो चाहे वो एनवीएस हो, बैचलर डिग्री दोनों में मांगी गई है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें अगर आप स्पेशल एजुकेशन से करते हो तो 1 ईयर जो है बीएड होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन से, तो भी चल जाएगा आपका, क्लियर। कोई डाउट है यहाँ पे? चलो, अब इसमें ये पूरी क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है तो भी आप इसमें किस किस तरीके से कर सकते हो, तो ये पूरा दे रखा है इन्होंने। अब बात ये आती है कि सर हमारे को क्या रिलैक्सेशन भी है? तो जैसे नॉर्मल SC/ST का रिलैक्सेशन होता है या ओबीसी का होता है, वो दिया गया है एज में। एज में SC का जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, ओबीसी का जो है SC/ST का तो 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है। अगर आप विमेन हैं, ठीक है, ऑल कैटेगरी इफ़ अप्लाइंग फॉर पीजीटी पोस्ट या लाइब्रेरियन या पीआरटी, ठीक है, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय के लिए जो है वो 5 साल का है, और अगर केवीएस एम्प्लॉय हैं तो 5 साल का जनरल के लिए, ओबीसी का 8 साल के लिए, और 10 साल का है SC/ST के लिए, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो आपको 5 साल पे जनरल, 8 साल पे ओबीसी और 10 साल पे SC/ST पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको डिसेबिलिटी है तो SC/ST का जो रिलैक्सेशन है डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए वो 15 साल का है, ओबीसी का जो है वो 13 साल का है, और जनरल का जो है डिसेबल अगर हो आप तो वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको, ठीक है, क्लियर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। नीचे ग्रुप ए पोस्ट के लिए लिखा हुआ है कि कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, और ग्रुप बी सी पोस्ट के लिए कितना कितना मिलेगा वो नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो 3 साल से लेके 8 साल तक का है SC/ST तक का, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में इसका सिलेबस डिफाइन हो रखा है, सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको अभी इतना सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। पहली वीडियो इसलिए बनाई है हमने ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और क्या क्या है इसमें।
बाकी वैकेंसीज़ की हमने आपको अपडेट दे दी है पूरा का पूरा। अगर आप चाहें तो पीडीएफ इसका हमने ग्रुप में डाल दिया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी और अपनी ऐप में भी डाल दिया है। आप हमारी ऐप में से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है मैथ्सतान ऑफिशियल, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। तो वहाँ पे से जाके आपको इसका सिलेबस जो है वो फ्री कंटेंट में आपको जाके मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे इसके जो है मॉक सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसको ऐप को रख सकते हो। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। धन्यवाद।